हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसी सीरीज जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। जैसे एसएससी, सीजीएल है, सीएचएसएल है, इसी तरीके से आपका कोई भी बीएड एग्ज़ाम है या डीएलएड का एग्ज़ाम है, ये वाली सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप वीडियो में लगातार लास्ट तक बने रहें। तो इसमें टोटल हम ये वीडियो का पहला पार्ट है और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी विच इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को प्रोत्साहित किया? मोंटेस्क्यू, रूसोव, डिल्ड्रो या वोल्टेयर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, रूसोव, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका रूसोव बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे अब। विच वॉज द मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स इम्पोज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम। यानी कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या नॉन ऑफ द अबव। जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, और क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज एडॉप्टेड इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस। यानी कि असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस सत्र में अपनाया गया था? बॉम्बे सेशन 1921, नागपुर सेशन 1920 या मद्रास सेशन 1927 या लाहौर सेशन 1916। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, नागपुर सेशन 1920 में ये अपनाया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे अब। ऑथर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के लेखक कौन है? तो कौन है वो? थॉमस जेफरसन है, विलियम हेनरी हैरिसन है, या फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट है, या जॉर्ज वॉशिंगटन है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि थॉमस जेफरसन। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। हु सेड द फॉलोइंग वर्ड? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितने बाजुए कातिल में है। तो अब ये किसने बोला था? क्या ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, या रस बिहारी बोस ने कहा था, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने ये कहा था। क्या कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितने बाजुए कातिल में है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, यानी कि पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से डैश से बना हुआ होता है। निकल एंड कॉपर, निकल एंड एल्युमिनियम, या निकल एंड आयरन, या निकल एंड मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन अब जल्दी से बताएं, अगर आपको पता है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, निकल एंड आयरन से ये मिलकर बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे, और इसमें हमसे बोला गया है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? क्या वो 11 हैं, 12 हैं, 14 हैं या 17 है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है वो आपके 11 प्रावधान के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही इसका। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ दोस्तों। द दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल बिल्ड अबाउट डैश ईयर अगो। यानी कि ऐहोल में दुर्गा मंदिर लगभग डैश वर्ष में पहले बना था? 1700 साल पहले, 2000 साल पहले, 1100 साल पहले, या 1400 साल पहले? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 1400 साल पहले ये बना था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। और दोस्तों ये तो कई बार रिपीटेड, अलग अलग एग्जाम में भी आपका रिपीट हुआ है। इनफैक्ट ये बीएड में पूछा गया है, सीजीएल में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चावल का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है, जापान है,
इंडिया है या आपका इजिप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चाइना। ये डाटा जो है आपका दोस्तों चेंज होता रहता है, कभी ये इंडिया ने भी इसमें लीड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे, लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है आपका राइस का। द विंटर ओलंपिक्स 2026 विल बी होस्टेड बाय, यानी कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी डैश के द्वारा की जाएगी। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रशिया के द्वारा, कनाडा के द्वारा, इटली या फ्रांस के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है, जो विंटर ओलंपिक 2026 होंगे दोस्तों, वो इटली के अंदर होंगे। करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इटली। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और 11 में क्या है, द फ्लैग रेजिंग सेरेमनी बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे इज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? पुराना किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन या लाल किला। दोस्तों इस क्वेश्चन का तो ऑलरेडी आप आंसर जानते ही हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो आप यहां से देख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ रॉक कैन बी कंसिडर्ड एज अ बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक? किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है? यानी कि कौन सी वो चट्टान है जिसको जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है? क्या वो बॉक्साइट है या मार्बल है, ग्रेनाइट है या लाइमस्टोन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है, लाइमस्टोन, जिसको हम चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। लाइमस्टोन को ये जैविक चट्टान या अवसादी चट्टान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, Who among the following Indian classical musician is an auditorium in Tehran, Iran named after? निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर ईरान के तेहरान में एक सभागार है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद सुल्तान खां, उस्ताद जाकिर हुसैन या उस्ताद विलायत खान? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है 1, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑलरेडी आप जानते होंगे कि ये शहनाई बजाया करते थे। क्या बजाते थे ये? शहनाई। शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? निम्नलिखित में से किसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम सल्फेट? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है दोस्तों 2 सही, सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में हमसे बोला गया है द मनी मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस एज, धन गुणक को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो या कैश अपॉन में कैश रिजर्व रेशो, या 1 अपॉन में स्टैच्यू लिक्विड रेशो, या कैश रिजर्व रेशो अपॉन में स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, या 1 अपॉन में कैश CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। और हिंदी में ऑप्शन आपके ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 15 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 अपॉन में नकद आरक्षित अनुपात, यानी कि CRR, इसको बोलते हैं हम CRR, कैश रिजर्व रेशो। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में, और 16 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? अब कौन सा सिद्धांत? द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट निवेश का सिद्धांत? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, द सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वॉयलेंस इज अ डैश इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना भारतीय संविधान में एक है। क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है, सोशल एथिक है, या फंडामेंटल राइट है आपके, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम DPSP के नाम से भी जानते हैं? मौलिक कर्तव्य, सामाजिक नैतिकता, मौलिक अधिकार या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत?
तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन 17 का जो सही होगा वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि मौलिक कर्तव्य है आपका ये। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे, और 18 में हमसे बोला गया है द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, भारत देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। क्या वो असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, या आपका मणिपुर है? और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में रिपीट भी हुआ है, अलग अलग जगह पर अलग अलग एंट्रेंस में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, जैसे बीएड डीएलएड के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम। द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। द इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर कंडक्टेड बाय, भारत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि आपका राज्य चुनाव आयोग, या सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो 19 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो आयोजित किए जाते हैं, यानी कि कराए जाते हैं राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। 19 के बाद अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। इन ऑनर ऑफ इंडियन म्यूजिशियन द यूएस स्टेट ऑफ मैस्क्वेट प्रोक्लेम्ड 20 अप्रैल एज इन 1984, भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिका राज्य के मैसाचुसेट्स में 1984 में 20 अप्रैल को डैश के रूप में घोषित किया गया था। क्या वो सखावत हुसैन दिवस है, या शरण रानी बेकलीवाल दिवस है, या अमजद अली खान दिवस है, या अलाउद्दीन खान दिवस है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन 20 का जो है आपका ऑप्शन नंबर है अमजद अली खान डे, यानी के रूप में वो मनाया जाता है। 21 में देखेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इंटू 2 ग्रुप नेम्ड एज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथी नामक 2 समूहों में विभाजित हो गई थी? 1895 में, 1899 में, 1907 में, या 1904 में? तो 21 का दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 1907 में ये अलग अलग हो गई थी। 22 में चलेंगे अब। 22 में हमसे बोला गया है इन 1526 द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर एंड राणा सांगा, अकबर एंड हेमू, हुमायूं एंड शेरशाह, या बाबर और इब्राहिम लोदी? तो दोस्तों सही ऑप्शन ऑलरेडी आप जानते भी होंगे, और ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था 1526 में, और इसी के बाद बाबर यानी कि मुगल सल्तनत की नींव रखी गई थी, और उसके बाद मुगल सल्तनत आ गई थी 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। क्वेश्चन नंबर 23 हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया आर नोन एज, भारत के उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को कहा जाता है? नॉर्थ ईस्टर्ली वाइंड यानी कि उत्तर पूर्वी हवाएं, वेस्टर्लाइज पश्चिमी हवाएं, या लू, या नॉरवेस्टर? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है 3, उसको कहा जाता है आपका लू। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया होस्टेड द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे, यानी कि वनडे का जो आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड है उसको इंडिया ने कितनी बार होस्ट किया है? कितने बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वनडे कप की मेजबानी इंडिया ने की है? 2 बार, 1 बार, 4 बार, या 3 बार? तो दोस्तों इसमें इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, यानी कि 3 बार किया है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। 3 बार इंडिया ने मेजबानी की है उसकी। अब वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया, निम्नलिखित में से किस साल भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? 1853 में, 1854 में, या 1852 में, या 1855 में? तो दोस्तों 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 सही, 1853 में चली गई थी। अब आपके लिए क्वेश्चन यह है कि ये जो पहली ट्रेन जो चली थी इंडिया के अंदर कहां से कहां तक चली गई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। क्या बताएंगे कि कहां से कहां तक ये ट्रेन चली थी और किसके द्वारा ये ट्रेन
चली गई थी। और एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि जो इंडियन रेलवे का जनक इंडिया में, यानी कि जो भारत में इंडिया का जो रेलवे का जनक है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे, किसको कहा जाता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। और दोस्तों आज जाने से पहले आपको एक स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए, इसका कमेंट में आप हमें आंसर बताएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप हमारी टेलीग्राम स्टोरी को भी देख सकते हैं, हम वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर अपलोड कर देंगे। विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? लुधियाना, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, या ऑप्शन नंबर 4 आपका अहमदाबाद। दोस्तों हम इस क्वेश्चन का आपका वेट करेंगे कि आपका रिप्लाई हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारी ये सोशल साइट्स हैं, जिसमें यूट्यूब पर आप ऑलरेडी हमें देख ही रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हम आप इस लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, इस लिंक का, इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, जहां पर ये लिंक भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको आसानी से मिल जाएगा, जहां पर हम डेली अपडेट देते रहेंगे आपको। इंस्टाग्राम पे आप हमसे बात कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आप इस क्वेश्चन की PDF आसानी से पा सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों हम स्टडी से रिलेटेड मटेरियल्स आपको लगातार प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो बिल्कुल ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो BEd हो, DLED हो, CTET हो, STET हो, या कोई भी SSC CGL वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।